हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो मैं भक्ति तिवारी फिर से आ गई हूँ कश्मीर का एक और ब्लॉग लेकर। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम रात में अपने विला पहुँच गए थे, फिर मॉर्निंग में हम निकल पड़ते हैं सोनमार्ग के लिए। और स्नोफॉल देखने का इतना एक्साइटमेंट था कि भगवान भी हमारी विश पूरी कर देते हैं। और सोनमार्ग पहुँचने से पहले ही स्नोफॉल होने लगती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। हमने स्नोफॉल की विश मांगी थी जो कि पूरी हुई। तो जैसा कि सब कहते हैं और मैंने भी अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि कश्मीर जन्नत है। स्नोफॉल के बाद ये जन्नत और भी खूबसूरत लग रही थी। बट हमारी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि हैवी स्नोफॉल की वजह से सोनमार्ग जाने के रास्ते बंद हो गए थे और हमें रिटर्न होना था। बट हम हैं, हम कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने रास्ते में ही इंजॉय करने का मन बना लिया। काफ़ी देर बर्फ़ से खेलने के बाद हम रिटर्न होते हैं, क्योंकि हम सभी काफ़ी भीग चुके थे स्नोफॉल में। तो क्या कहेंगे आप इस खूबसूरती को देखकर? मुझे तो बस कुछ लाइन्स याद आ रही हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। कश्मीर की सुंदरता को मैं जब भी निहारती हूँ, अपने दिल को मैं उतनी ही बार हारती हूँ। जन्नत क्या होती है मालूम नहीं, पर कश्मीर की सुंदरता को ही मैं जन्नत मानती हूँ। तो ये खूबसूरत वादियाँ और ये बर्फीले पहाड़ देखकर हमारे पेट में तो चूहे कूदने लगे और हम निकल पड़ते हैं मैगी की तलाश में। मैगी कहाँ गई भाई? अरे यही है। ये व्यू जिस ढाबे पर हमने मैगी ली थी उसके जस्ट सामने का व्यू था। बहुत सुंदर है ना? तो ये रही मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। और फिर हम अपने विला रिटर्न आ जाते हैं और डिनर कर जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर हमें श्रीनगर भी एक्सप्लोर करना था। और सुबह होते ही हम निकल जाते हैं टुलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन यह एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है, जो लगभग 30 हेक्टेयर मतलब 74 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। टुलिप गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। टुलिप गार्डन में लगभग 1.7 मिलियन पौधे हैं। तो चलिए चलते हैं टुलिप गार्डन की सैर करने। टुलिप गार्डन के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम खाते हैं कश्मीर का फेमस फालूदा। क्या हुआ? देखकर मुंह में पानी आया ना? हमारे मुंह में भी आ गया था। फालूदा के चटकारे लेने के बाद हम कश्मीरी पोशाक में कुछ फोटोज़ निकलवाते हैं। और देखिए शिविका कितना एंजॉय कर रही है उस पोशाक के साथ। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं निशात बाग। एंड निशात बाग इज ट्रेस्ड एज मुगल गार्डन बिल्ड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक। It is the second largest मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली। निशात बाग उर्दू शब्द है एंड इसका मीनिंग है द गार्डन ऑफ जॉय, ग्लैडनेस एंड डिलाइट।
तो भाई इतना घूमने के बाद हम फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग निकल पड़ते हैं पहलगाम की तरफ। तो हम कश्मीर को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे हमें चीज़ें उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या ज़्यादा खूबसूरत है। तो पहलगाम पहुंचने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम अरू वैली जाएंगे। शुरुआत में तो हमें हॉर्स राइडिंग में बहुत मज़ा आ रहा था, बट धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद हमें अपने डिसीज़न पर रिग्रेट होने लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, और वो भी हॉर्स के ऊपर बैठकर इतने खतरनाक रास्ते पर जाना। मुझे तो मेरी नानी याद आने लगी थी यार। एक तरफ इतने सुंदर व्यूज़ देखकर मन खुश हो रहा था और दूसरी तरफ दिल में डर बैठा हुआ था। बीच बीच में रुकते हुए हम लोग व्यूज़ देखते हुए जा रहे थे क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था। एंड उफ, इतने खतरनाक रास्ते के बाद हमें फाइनली इतना सुंदर व्यू देखने को मिलता है एंड हम आरू वैली पहुंच जाते हैं। एंड आरू वैली बिकम मोर फेमस आफ्टर सलमान खान स्टारर मूवी बजरंगी भाईजान। एंड एज यू कैन सी शिविका एंड उसके पापा बजरंगी भाईजान एंड मुन्नी के पूरे करेक्टर में घुस चुके हैं। एंड द वैली एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव सीन। एज यू कैन सी हरे भरे पेड़ एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़। कितना सुंदर व्यू है ये। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो हम उन डेंजरस रास्तों को भूलकर इस खूबसूरत नज़ारे के मज़े ले रहे थे। एज यू कैन सी शिविका भी कितना एंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ। तो हम पहलगाम से निकल पड़ते हैं श्रीनगर की तरफ और आप ये देख सकते हैं रास्ते में हमें कितना सुंदर रेनबो देखने को मिलता है। और हम फिर से आ जाते हैं डल लेक की तरफ क्योंकि यहाँ पर हमें चेक इन करना था अपने हाउस बोट में, और उसका तो एक्साइटमेंट पूछो ही मत कितना था हमें। And wow, this view was can't explain in words. तो हमें हमारे हाउस बोट में पहुंचना था शिकारा से। एंड वो टाइम आ जाता है जब हम शिकारा में फाइनली बैठ जाते हैं। एंड ये एक्सपीरियंस शायद मैं अपने शब्दों में ना बता पाऊँ, कितना सुंदर एक्सपीरियंस था। कितनी? 25 फुट 45 डूबने के लिए बहुत। तो फाइनली हम अपने हाउस बोट रॉयल पैलेस में पहुंच जाते हैं एंड ये नाइट का व्यू है।
तो ये है हमारा लिविंग एरिया, जो कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। एंड उसके बाद आता है डाइनिंग एरिया। फिर आते हैं हमारे रूम्स। ये लास्ट वाला रूम मेरा होता है, जो कि आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से बनाया है। एंड ये वॉशरूम था। वॉशरूम में बाथ टब भी था, बट उसमें कौन ना आएगा यार इतनी सर्दी में। एंड फिर हम फ्रेश होकर जाते हैं अपने डिनर के लिए। एंड मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठती हूँ मैं देखती हूँ ये फूलों से भरा हुआ शिकारा। डल लेक आए हैं और शिकारा से शॉपिंग नहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने 1-2 फ्लावर लिए, फिर अंकल निकल जाते हैं दूसरी जगह अपने फ्लावर सेल करने के लिए। फिर हम कुछ वीडियोस और फोटोज लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या कर सकते हैं, हमें जाना तो था ही। हम चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड जल्दी जल्दी सब रेडी होने चले जाते हैं अपने अपने रूम में, क्योंकि ये कश्मीर में हमारी लास्ट मॉर्निंग थी। थोड़ा बुरा तो लग रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत वादियाँ छोड़कर जाने का किसका मन होगा, बट घर तो आना पड़ेगा ना। तो कैसा लगा आप लोगों को कश्मीर का ब्लॉग? ऐसी और भी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।